ये आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीतांबर त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्धवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो आकलत्रं यच्च चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुर्विद्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषीणवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव विशत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपिवात प्रीतौ कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासा कनककपिशं वैजन्ती चमाला रन्धानवेरोरधर सुदया पूरन्निगोपिवृन्दा वृन्दारण्यं स्वपदं रमणं प्राविशद गीत कीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पटस्य पुटे शयानम् आयते नमः। अन्यनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीस मत्स्यं ताभयं वाचानंदमा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर के पद वंदन किए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव भगवान की जय। आइए आज हम सब लोग भागवत की भूमिका और महत्व का वर्णन करेंगे और उसी का गुणगान करेंगे, उसी के बारे में आप सब लोगों को बताएंगे। पहले हाथ जोड़ के वंदना कर लेते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे
तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माधुरी, हृदय में माधुरी सरस्वती, कंठ में शारदा माता। हृदय में माधुरी सरस्वती, कंठ में शारदा माता है। जो भी मुख से कह देवे वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। हे गुरु हे ब्रह्मा प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता और पिता है, जन्म के दाता माता और पिता है। आप कर्म के दाता हो, आप मिलते हैं ईश्वर से, आप मिलते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। हे गुरुदेव आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भगवान की परम मंगलमयी पावन कथा का हम आज रसपान कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपने कलयुग के राजाओं का वर्णन सुना और अवधूत दत्तात्रेय और यदु का संवाद सुना, और सर्व पाप प्रणाशनम श्रीमद् भागवत कथा सारे पापों को नाश करने वाली। किसी ने प्रश्न किया कि भागवत किसे कहते हैं? भगवतः भागवत इमो भागवता, जो जीव अपने को भगवान में समर्पित कर देता है, भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। और भागवत के मुख्य रचयिता कौन है? 18 पुराण में भगवान वेद व्यास की ये अंतिम कृति थी, जिसको कि 18,000 श्लोकों के समाहित किया गया। श्री वेद व्यास भगवान ने इसको अंतिम कृति के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया, और कहते हैं ताप त्राय और संताप को मिटाने वाली श्रीमद् भागवत, माया और मोह से दूर करने वाली श्रीमद् भागवत है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली श्रीमद् भागवत है, और दुखों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत है। राजा परीक्षित का उद्धार श्रीमद् भागवत ने ही किया है। इस तरीके से भागवत का वर्णन करते हैं। तेन ते नेयम वाम अंगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वाम अंगमयी मूर्ति है। जिस तरीके से कलाकार एक मूर्ति को बनाता है, मंदिर की मूर्ति को बनाता है, सोने की मूर्ति का निर्माण करता है, चांदी की मूर्ति का निर्माण करता है, घर में बनी हुई जो प्रतिमाएं हैं भगवान की उनका निर्माण करता है, पारे की मूर्ति का निर्माण करता है, और ब्राह्मण के श्रीमुख से वेद मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठापित करते हैं
स्वयं वेद मंत्र के द्वारा भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं और श्रद्धा और भाव से हम उनको वंदन करते हैं। इसी तरीके से श्रीमद् भागवत भगवान का शब्द विग्रहमय, स्वयं भगवान ही इस भागवत में अपने को समाहित करते हैं। जब भगवान पृथ्वी लोक धरा धाम को छोड़ के अपने धाम को जा रहे थे, तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप जो है जब चले जाएंगे तो यहाँ पे पाप, अधर्म, झूठ, असत्य, अपवित्रता व्याप्त हो जाएगी। तो भगवान ने उपदेश दिया उद्धव जी को कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, श्रीमद् भागवत में ही मैं समा रहा हूं और शब्द के रूप में श्री वेदव्यास भगवान ने भगवान की शब्दमय विग्रह मूर्ति भागवत में समाहित कर दिया। और जो भागवत का नित्य नहीं तो 2 क्षण एक ही पेज अध्ययन करते हैं, उनके यहाँ पे उनके घरों में पहले बताया तापत्रय विनाश आए, आपके तीनों प्रकार के ताप का नाश हो जाता है। और हम वैष्णव के घरों में श्रीमद् भागवत का होना बहुत ही जरूरी है। उसमें हम तुलसी पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और धूप से धूप दिखाएं। ऐसा करने से स्वयं जो घर में रखी हुई आपके भगवान की प्रतिमाएं हैं, स्वयं भगवान आपके घर में विराजमान हो जाएंगे और आपको वो सब कुछ भागवत देने वाली है। यानी आपको माया मोह से दूर कर सकती है। आपको धन चाहिए तो श्रीमद् भागवत ही दे सकती। स्वयं नहीं समय है तो भागवत को रखने से और नित्य पूजा करने से आपको वो सब मिल जाएगा। हमने और हमारे गुरुदेव तो सिर्फ भागवत रख के ही पूजन करने पे ही आज उनके पास में इतना बड़ा वैभव है कि देखते बनता है, संसार जानता है। इसी तरीके से श्रीमद् भागवत में भगवान के संबंधियों का वर्णन किया गया है और महाभारत में सांसारिक पुरुषों का, सांसारिक व्यक्तियों, सांसारिक मनुष्यों का वर्णन किया गया है। अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, महाभारत में सालों का और अपने अपने सांसारिक माया मोह ही वर्णन किया गया है और श्रीमद् भागवत में भगवान के बचपन से लेके और धराधाम छोड़ के जाने तक का वर्णन किया गया है। और नंदनंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, भगवान के सखाओं का वर्णन किया गया। मधुमंगल श्रीदामा अर्जुन का वर्णन किया गया और मानस में सुग्रीव दास, सर्वप्रथम दास जो है हनुमान जी हुए रामचरितमानस में। और यहाँ पर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के जो परम सखा हुए, जिन्होंने मैंने 3 नाम अभी बताया और आदि आदि नाम है, आप सभी जानते हैं। इसी तरीके से भगवान को 5 तरीकों से आप अपने संबंध स्थापित कर सकते। शांत भाव से, शांत भाव से देव ऋषि नारद मुनि और आदि ऋषियों तप जप करके शांत भाव से भगवान का वंदन करते। और दूसरा साख्य भाव है, मित्र भाव से भगवान को पूजा। दूसरा वात्सल्य भाव से, रामचरितमानस में दशरथ और माता कौशल्या ने वात्सल्य भाव से मेरे प्रभु श्री राम को, और द्वापर में
भगवान श्री कृष्ण को देवकी वसुदेव ने नंद और यशोदा मैया वात्सल्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को पाया और माधुर्य भाव से ब्रजंगनाओं ने, गोपियों ने भगवान को पाया। श्रीमद् भागवत में 6 वक्ता है और रामचरितमानस में 4 वक्ता है। श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम वक्ता भगवान श्री कृष्ण। जब श्रीमद् भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया तो प्रथम श्रोता और प्रथम वक्ता भगवान नारायण और प्रथम श्रोता ब्रह्मा जी हुए। इसके बाद द्वितीय श्रोता श्रीमद् भागवत के स्वयं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद मुनि हुए। द्वितीय और तृतीय वक्ता और श्रोता, तृतीय वक्ता देव ऋषि नारद मुनि और वेद व्यास जी हुए। चतुर्थ वक्ता भगवान वेद व्यास और श्रोता के रूप में श्री सुखदेव भगवान हुए। पंचम वक्ता श्री सुखदेव महाराज और श्रोता के रूप में राजा परीक्षित हुए। छठवें वक्ता सूत जी महाराज श्रोता के रूप में सौनकादित्य आदि 88,000 ऋषि मुनि वक्ता के रूप में। तो ये 6 वक्ता और 6 श्रोताओं का वर्णन भागवत की भूमिका में बताया गया। इस तरीके से भगवान ने अन्य अन्य तरीके लीलाओं का वर्णन किया और महत्व को बताया। क्या भागवत में 4 अक्षर हैं, 4 अक्षरों से मिलके भागवत बनी, 4 शब्दों से मिलके भागवत बनी। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादपि वदन्ति त्रिलोकेषु तरन्ति भवसागरः। यानी भा जो है हमें प्रकाश देने वाला, का हमें गति देने वाला, हमारे चरित्र, हमारे विकास को हम लोग आज कथा का अध्ययन कर रहे हैं तो गा शब्द हमें गति प्रदान करने वाला और वह हमें जो है वैराग्य प्रदान करने वाला और ता हमें सांसारिक चीजों से बहुत से जो दुष्विचार के व्यक्ति हैं उनसे दूर करने वाला। ये 4 शब्दों से भागवत का श्री वेद व्यास जी ने निर्माण किया। कहते हैं भागवत का प्रथम श्लोक हम अध्ययन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, जब भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत को लिख रहे थे तो उसमें अकेले ही उस समय लिख रहे थे, तो वहां पे उन्होंने अहम नुमा का प्रयोग नहीं किया, वयम नुमा का प्रयोग। वयम नुमा का मतलब हम सब लोग मिलके श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत महापुराण को, भगवान के श्री चरणों को हम प्रणाम करते हैं और तीनों तरीके
तापों को नाश करने वाला। भगवान कैसे है, भगवान का चित्त कैसा है? सत चित्त और आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त में मन में विराजमान होने वाले। जो सच्चे मन से भगवान को अपने हृदय में और मन में विराजमान करता है, उसी को आनंद की प्राप्ति होती है। आज संसार में सब कुछ होने के बाद में लोग सुख यानी आनंद ढूंढते हैं, आनंद ही नहीं है। एक यहाँ पे और कहा गया, भगवत्या श्री राधा, भगवत्या श्री राधा गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम। भागवत में राधा रानी का नाम कहीं नहीं है, लेकिन पूरे संसार में, पूरी ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में अगर प्रेम जगत में व्याप्त है तो सर्वेश्वरी राधा रानी ने ही व्याप्त किया है। सर्वेश्वरी राधा रानी नहीं होती तो इस जगत में प्रेम नहीं होता। तो जो आज मैं बोल पा रहा हूं तो सर्वेश्वरी राधा रानी की कृपा और भगवान शंकर कंठ में विराजमान होकर उन्हीं की वाणी से बोल पा रहा हूं, और वही बुलवा रहे हैं। ना तो हमारे अंदर बोलने की क्षमता है, ना कुछ मैं बोल सकता हूं। मैं तो इस कलयुग का एक पतित प्राणी हूं। और यहाँ पे भगवत्यो श्री राधा कृष्णयो यस्मिन, भगवत्यो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवत। भागवत में भगवान कृष्ण के साथ में जो श्री लगा हुआ है, स्वयं वही श्री सर्वेश्वरी राधा रानी। इस समझिए, अविवाहित पुरुषों के आगे जब कोई निमंत्रण देता है तो क्या लिखता है? सेवा में नाम लिखता है। अविवाहित है तो लिखा नंद किशोर, दीनदयाल, अमरचंद। और जैसे ही शादी हो जाती है उस पुरुष की तो श्री लग जाता है। श्रीमान अमरचंद भरद्वाज जी, श्रीमान सुरेश चंद्र, श्रीमान डॉक्टर धर्मपाल। इस तरीके से श्री आज संतों के साथ, देवताओं के साथ, आज भगवान की जो देवियां हैं, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं सर्वेश्वरी राधा के रूप में ही अलग अलग युगों में कोई पार्वती बनी, कोई सरस्वती बनी और कोई दुर्गा बनी। ये सब अलग अलग माताओं के रूप है और माता एक ही है। और स्वयं इस जगत का पालनहार करने वाली सर्वेश्वरी राधा रानी है। मैं बता रहा था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कैसे हैं? सत धन चित धन आनंद, सत्य चित और आनंद को प्रदान करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये ताप और त्रय का नाश करने वाला। कैसे तापत्रय? तीनों लोगों का जो ताप है, तीनों लोगों का ताप दैहिक, दैविक और भौतिक। दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। आदि दैहिक जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होता है उसे हम आदि दैहिक ताप बोलते हैं। आदि दैहिक दो तरह के ताप होते हैं, जो हमारे शरीर से, यानी हमारे शरीर में जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं पीड़ा होने लगे तो हमारे शरीर को कष्ट पहुंचता है। और दूसरा ताप मन का ताप, यानी हमारे मन में काम क्रोध मद लोभ, ये दो तरह के हमारे दैहिक ताप है। और दैविक ताप क्या है? दैविक ताप
जो देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाता अत्यधिक वर्षा हो जाना या अत्यधिक सूखा पड़ जाना या भूकंप आ जाना, इनको कहते हैं दैविक ताप। और तीसरा आदि भौतिक, जो कि आपके द्वारा नहीं हुए, आपके कंपटीटरों के द्वारा, आपके प्रतिद्वंदियों के द्वारा या आपके कोई दुश्मनों के द्वारा या जीव जंतु सांप बिच्छू के काट लेने से या रास्ते पे जा रहे थे कभी अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो क्या भौतिक ताप। इस तरीके तीनों तरह के तापों को नाश करने वाली कौन है? श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसको कि वेद व्यास जी ने रचा है। अब आगे सुनिए। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरीके से जब अलग अलग तरीके के ताप, भगवान तीनों तरीके के तापों को और सारे कष्टों को दूर करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके अलावा इस जगत में भगवान, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, जब ये सृष्टि है तब भी भगवान, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, पूरा जलमग्न हो जाएगा, तब भी भगवान ही रहेंगे। और सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश करने में भगवान श्री कृष्ण। इस तरीके से ये भूमिका यहाँ पे पूर्ण होती है। अब हम चलते हैं आगे, भागवत के महत्व के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। नैमिषे सूत मासीन मभिवाद महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशल सौन को ग्राबीत। सूत जी कहते हैं, सौनकादित्य आदि ऋषि कहते हैं, हमें जब भी कभी किसी से प्रश्न करना चाहिए तो सबसे पहले हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब जीव यहाँ जाता है, गुरु जी के पास गया, बोला गुरु जी हमारा ये प्रश्न है, इसका उत्तर दे दीजिए। अब गुरु जी तो पहले से ही कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे और उसी में ही किसी ने कह दिया तो गुरु जी उत्तर तो देंगे, लेकिन प्रसन्न मन से उत्तर नहीं देंगे। इसीलिए संसार में कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास जाना चाहिए तो पहले उसकी प्रशंसा कीजिए। इधर सौनकादि आदि ऋषि क्या करते हैं, पहले सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप तो, आपका ज्ञान तो अंधकार को दूर करने वाला करोड़ों कोटि सूर्य के समान है। हमें आप कथा को बताइए। मभिवाद महामतिम, मभिवाद महामतिम। तो सौनक जी जो है सूत जी महाराज को एक आसन देते हैं, पवित्र स्थान देते हैं और व्यासपीठ बनाते। इधर वही कहा गया कि वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए। वक्ता गुणवान होना चाहिए, गुणी होना चाहिए। पता लगा कि 4-6 श्लोक रट लिए और कथा करने लगे। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि श्लोक कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि जब श्लोक कंठस्थ होगा, जैसे दाल में घी होता है ना, इसी तरीके से जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो बैठे हुए जो प्रभु प्रेमी वो सोचते कि वक्ता ज्ञानी है और बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए हमें गुरु की वाणी को मन में रख के श्लोक को याद रखना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आप जैसा श्रोता मिले तो क्यों ना हम उसको कथा सुनाए। जब इस तरीके बताने लगे
कहने लगे हमें कथा का सार बताइए, कथा नहीं सुनाई, कथा का रस बताइए। यानी आम लगा हुआ है वृक्ष में और आम कोई दूसरा खाए और बोले बहुत स्वादिष्ट था, तो आपको क्या मनुष्य को पता चल पाएगा? पता तो उसी को चलेगा जिसने रस का आनंद लिया है। तो इधर सनकाद आदि ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से कि हमें कथा नहीं, कथा का सार बताइए। तो प्रशंसा से शुरू किया और कथा के सार पे पहुंचे। दूसरा, हमें वो बताइए कि इस कथा का रसास्वादन करके हमारी विवेक और बुद्धि हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हम सनातन धर्म का प्रचार करें और माया मोह हमें ग्रसित न करे। चौथा प्रश्न किया कि कलिकाल में जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है। इस तरीके से सनकादि आदि ऋषि जो है प्रश्न करने लगे सूत जी महाराज से, और कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है। और अंत में सनकादि ऋषि कहते हैं, अंत में फिर प्रशंसा करते हैं। प्रश्न करने के बाद में प्रशंसा करना चाहिए कि हे गुरु जी, आप जैसा गुरु, आप जैसा वक्ता पाके तो हम धन्य धन्य हो गए। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ जब सौनकादित आदि ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे कि कथा सुनाइए। तो कहने लगे, सारे ऋषिगण कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। और कहने लगे, ब्रह्मा जी हमें जप तप करना है, ध्यान करना है, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पे हम कथा को यानी जब तक कर सके और मनन कर सके, कोई डिस्टर्ब ना करे। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और सनकादि आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषिगण, इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, जहां पर ये चक्र गिरेगा वही आपका उत्तम स्थान होगा। अब सनकादि आदि ऋषि जाने लगे, उस चक्र के पीछा करने लगे, और वो चक्र कहाँ गिरा? एक निमिष मात्र, निमिष मात्र की जगह, जिसको कि निमिष नाम से नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। सीतापुर के पास में नैमिषारण्य है, वहां पर वो जाके गिरा। वहां भीषण जंगल हुआ करता था आज से 5000 वर्ष पूर्व। और जब वहां पे गिरा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वर माने श्रेष्ठ, और तीर्थों में जो श्रेष्ठ है वो है नैमिषारण्य। अति पुनीत, अति पावन नैमिषारण्य क्षेत्र है। वहां पर सौनकादित आदि ऋषियों ने जब आसन दिया सूत जी को, तो सूत जी उस आसन पे विराजमान हुए और 88,000 ऋषि मुनि एक जगह पे एकत्रित होके कथा सुनने लगे। ये कथा हमें क्या प्रदान करती है? कहते हैं कि भगवान की कथा हमें क्या दे सकती है?
अगर सच्चे मन से कथा को श्रवण किया जाए तो आपके तीनों तरह के तापों को दूर कर सकती है। और अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की इच्छा नहीं हो, फिर भी आपको भगवान की प्राप्ति करा सकती है श्रीमद् भागवत। काल व्याल मुख ग्रास निर्वाणस्य हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल के गाल के मुख से आपको बचा सकती है श्रीमद् भागवत, और कल्पमश कई कल्पों के पापों को दूर कर सकती है। कलौ कीरेण भासितम, आपके जन्म जन्मांतर के पापों को दूर करती है श्रीमद् भागवत। अब जब यहाँ पे कथा का शुभ आरंभ होना था उधर देवताओं को पता चला, तो देवता लोग आ गए और सूत जी से कहने लगे कि ये कथा हमको सुना दीजिए। ये प्रसंग सूत जी और शौनक जी आज 88,000 ऋषियों के बीच में हो रहा है। इधर 88,000 ऋषि मुनि जो है सूत जी महाराज से कहते हैं, तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हम एक समय का आपको प्रसंग सुनाते हैं। इधर श्री सुखदेव भगवान जो वक्ता के रूप में राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने जाते हैं और राजा परीक्षित का जब भय दूर कर देते हैं और अभय प्रदान कर देते हैं, श्री सुखदेव भगवान जान लेते हैं कि राजा परीक्षित का जो है मृत्यु का भय दूर हो गया है। तब उन्हें कथा सुनाते हैं तो देवता लोग वहां पे उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं, हे सुखदेव भगवान, ये अमृत कलश आप ले लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, और ये कथा का रसास्वादन हमको करा दीजिए। सुखदेव भगवान नाराज हो जाते हैं कि तुम देवता नाराज क्यों होते हैं। इसी तरह से वक्ता भी कभी कभी भक्तों के ऊपर, श्रोताओं के ऊपर नाराज हो जाता है, क्योंकि अनावश्यक प्रश्न करते हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी होता है और आते वो चाहता है कि वक्ता जो है हमारा सम्मान करे। वक्ता व्यास पीठ पे बैठा हुआ सिर्फ नतमस्तक ही कर देता है तो वो उतना बड़ा सम्मान, लेकिन वो चूंकि धन के अहंकार में